प्रोफेसर आरसी पंत हमारे बीच मौजूद हैं। ठीक है, तो आरसी पंत जी आज शिक्षा को लेकर बोलने वाले हैं। पूर्व प्रधानाचार्य हैं आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ से, और इसीलिए शिक्षा को लेकर शायद ये बेहतर आपको समझा पाएंगे कितना फर्क पहाड़ की शिक्षा में है और शहर की शिक्षा में है, ये आपको बता पाएंगे। सर प्लीज। धन्यवाद मेघना जी। मैं सबसे पहले प्रतिपक्ष संवाद को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज एक बहुत ही एजुकेटिव टाइप का और बहुत ही विश्लेषक एक ये प्रोग्राम रखा है, और साथ में अपने पर्वतीय महापरिषद के माननीय अध्यक्ष जी और मुख्य संयोजक महोदय माननीय मंडाल जी और अन्य सभी पदाधिकारियों का यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ। शिक्षा की बात हो रही है, जहाँ तक मेरा ख्याल है सभी लोग इस बात से अवगत होंगे, कोई भी व्यक्ति इसमें विचार विभिन्न नहीं रखेगा कि शिक्षा एक उन्नत जीवन के लिए एक आवश्यक उपादान है और बेसिक चीज़ है। जो हमको हमारे पहाड़ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा शिक्षा को लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। मैं बहुत दूर दराज से आता हूँ। रानीखेत से आगे जाकर के एक पंतकोटली गांव है, वहाँ दर्जा 5 तक प्राइमरी स्कूल है, वो वहीं पर है अभी जहाँ पर मैंने पढ़ा था। तो अभी तक उनकी स्थिति वही है जो हमारे टाइम पर लगभग थी। उसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई कर दें तो हमारे टाइम पर तो एक प्रेम सिंह मां साहब होते थे, वो अपना टाइम से आए टाइम से गए, अपना होता था। अब हम देखते हैं कि उस स्कूल में तीसरे चौथे दिन कोई टीचर आना और बच्चों का वहाँ न जाना, और एक दिन बच्चे छुट्टी पर एक दिन टीचर छुट्टी पर। एक तरीके से स्कूल खुला हुआ है, बच्चे हैं लेकिन टीचर नहीं है, अनुपस्थित हैं। एक दिन टीचर अनुपस्थित हैं, उपस्थित हैं, बाकी बच्चे नहीं हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, इन पर इसका तो वो देखना पड़ेगा और इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसके बाद जो थोड़ा सा उच्चतर शिक्षा की बात आती है, डिवोशन बच्चों में आजकल आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है। टीचर मेरे ख्याल है बीएड करने के बाद मेरे ख्याल बहुत ही अधिक संख्या में आजकल हमारे पास ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। बीएड उन लोगों ने कर रखा है, जो मेरे ख्याल है इन चीज़ों के लिए बेसिक चीज़ बनाने के लिए प्राइमरी एक वो लैंडमार्क है। तो काफ़ी लोगों की आपके पास फोर्स है, लेकिन दे आर नॉट बीइंग चैनल, वो ठीक से चैनलाइज होकर के काम संभवतः नहीं कर पा रहे होंगे। देखिए बहुत सी बातें होती हैं। मैं अभी जरा सा एक पलायन की बात आई थी, मैं जरा सब्जेक्ट से अलग भी कर रहा हूँ, और ये भी संभव उसमें है, इसमें हम बात कर सकते हैं। शिक्षा का सुधार, शिक्षा की बात प्राइमरी शिक्षा के लेकर के आगे की शिक्षा तक का वो तभी होगा जब गाँव में एक सड़क जाए। सड़क मीन्स मतलब एक चौकोनी में है एक खड़ंजा, एक 4 फीट का 3 फीट का खड़ंजा अगर रोड हो तो तब हर बच्चा वहाँ जाएगा, हर बच्चा आएगा, माँ बाप छोड़ेंगे, कहेंगे चलो ठीक हो रहा, अपने घर में जाएंगे, पलायन की समस्या भी समाप्त होगी, शिक्षा की समस्या भी समाप्त होगी, और किसी हद तक उसमें आप उसको कर्व कर सकते हैं। और रही बात अगेन, जब बच्चा कुछ पढ़ लेता है, जब पढ़ लेता है, पढ़ा लिखा है, उसको ग्रेजुएशन लेवल पर आता है या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आता है, तो सबसे पहला काम क्या है उसका? वहाँ से भागना, वहाँ से बाहर निकलना। बिकॉज ऑफ उनके पास कोई वो नहीं है, रोज़गार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, या जिस स्टैंडर्ड का रोज़गार उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं शासकीय व्यवस्थाएं भी काम करती हैं। अभी मेरे भाई ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि वो सरकारी जो वो है ज़मीन और इसका मामला आया था। तो सरकार जो है हमारे यहाँ, यानी आप उत्तराखंड बीजेपी को एक मान लीजिए, एक नमूना, क्या आप बता सकती हैं कि उत्तराखंड बीजेपी में और कांग्रेस में क्या फ़र्क है? किसी हाँ, मैं वो बता रहा हूँ। वो फ़र्क ये है कि उत्तराखंड बीजेपी में मेरा जहाँ तक जानकारी है, इस समय मेरा ख्याल है 40% लोग कांग्रेस के हैं जो वहाँ से शिफ्ट किए हैं।
बात समझ रहे हैं ना? एक नहीं नहीं, एक लेट मी से मानसिकता तो है ना, आदमी तो गया है एक जगह से दूसरी जगह गया, जीवन उसने एक जगह बिताया, उसके बाद वो अपने लाभ के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने लाभ के लिए वो उसमें गया। मैं बीजेपी की गलती नहीं बता रहा हूँ, मैं एक वो संस्था की बात बता रहा हूँ जहाँ पर आदमी मिल गया है, गड्ढमड्ढ हो गया, तो सही राय सही तरीका कहाँ से मिलेगा? यही कारण है कि जितना मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड में बदले गए हैं, इतना विश्व में कहीं, विश्व में क्या, इंडिया में नहीं, आई एम सॉरी, इंडिया में मेरे ख्याल से सर नहीं बदले गए हैं। तो ये एक दुर्भाग्य है। तो जितना कम टाइम मिलेगा काम करने का, उतना कम काम होगा। और दूसरा क्या है, आप लाख डेवलपमेंट की बात कर लें, लेकिन पहाड़ तो पहाड़ ही है ना, उसको क्या करेंगे आप? उसमें जितना हो सकता है उतना किया जाएगा, उतना करना चाहिए। जमीन, हाँ, आपने कहा कि पहाड़ तो पहाड़ है, उस पर डेवलपमेंट, मैं सोचती हूँ, ये मेरा मानना है, शायद मेरे विचार से कोई सहमत होगा कोई असहमत होगा, डेवलपमेंट की डेफिनेशन बदल दी गई है पहाड़ के लिए। डेवलपमेंट की डेफिनेशन वहाँ पर बड़े बड़े होटल्स बनाना हो गई, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, वहाँ के लोगों के लिए सुविधाएं, वो वहाँ का डेवलपमेंट है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल खड़े कर देना या शहरों के लोगों के लिए 2 पल के सुकून के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों की जिंदगी बर्बाद करना, ये शायद बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। चलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ये प्रकरण बहुत अच्छा, काफ़ी मेरे ख्याल इंटरेस्टिंग रहेगा। हमारे यहाँ जमीन एक, हम लोग जुड़े हैं ना जमीन से, गांव में जाएंगे क्या करेंगे वहाँ, तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ज़मीन हमारी मेरे ख्याल है हम लोगों के पास नहीं है। आज हम इसलिए पलायन कर रहे हैं, आज हम इसलिए पलायन कर रहे हैं कि हमारे पास रोज़गार नहीं है। कल हम इसलिए पलायन करेंगे कि हमारे पास अपनी ज़मीनें नहीं रहेंगी। हमारी ज़मीनें बाहर चली गई हैं, सारी ज़मीनें बाहर चली गई हैं, सड़क के किनारे, गांव में, बहुत दूर दूर तक। मैडम हम लोगों ने तो, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि 12 किलोमीटर पैदल चल करके, मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 12 किलोमीटर पैदल चल करके मैंने लोगों की सेवाएं की हैं। और आपको यकीन नहीं आएगा, धूनाकोट जैसी जगह DDR से आगे, वहाँ पर डेली का उस गांव में मेरी डिस्पेंसरी में आउटडोर कम से कम 60-70 पेशेंट का था। तो एक वहाँ पर की क्या समस्या है, एक एक्सरे कराना है, कहाँ जाना है? पिथौरागढ़। 2 दिन उसका खाली पिथौरागढ़ नहीं जाएगा, वो 2 दिन वेस्ट हो जाएगा। एक दिन होगा DDR आने में, दूसरा दिन लगेगा पिथौरागढ़ जाने में, तीसरा दिन लगेगा रिपोर्ट लेने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो सर ने ये भी कहा कि हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। तो मैं यहाँ सबको कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सलाह देता है कि हम तो इतने किलोमीटर चलते थे, तुम हमसे ज़्यादा चल के दिखाओ ना, नहीं, आदत नहीं लगानी है आपको। जो सरकारें आपके लिए नहीं कर पाई, उसको झेलने की आदत नहीं लगानी है। अगर आप ऐसे संतुष्ट रहेंगे और ऐसे मुस्कान के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तो सरकार के जो नेता हैं ना, तमाम प्रतिनिधि हैं, वो भी आगे कहेंगे जयराम जी की हमारी जनता से पूछ लीजिए, हमारी जनता तो खुश है। तो ये खुशी बिल्कुल मत लाइए, ये आदत उनको मत डलवाइए कि वो जैसा काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। ये सरकार आपने बनाई है, आपके लिए बनी है, आपके लिए ही काम करेगी।